दोस्तों बहुत अच्छा हेल्दी खाना भी खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यस दोस्तों, अगर हमारी इनफ स्लीप नहीं है तो कैसे वेट लॉस की प्रोसेस हमारी स्लो हो सकती है, सब कुछ साइंटिफिकली डिटेल में आज के वीडियो में जानने वाले हैं। यस दोस्तों, स्लीप का और वेट लॉस का बहुत बड़ा कनेक्शन है। कुछ रिसर्च हम देखते हैं, साइंटिफिक तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, जब हम हार्मोनल अगर हमारा इम्बैलेंस है और उसका कारण हो सकता है स्लीप। कैसे? हार्मोन्स, दो हार्मोन्स खाने के लिए बहुत एक्टिवेट होते हैं। पहला नाम है लैप्टिन। लैप्टिन हार्मोन्स हमें यह बताता है कि खाना फुल हो चुका है। घैलिन हार्मोन्स हमें यह बताता है कि हमें बहुत खाना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो घैलिन हार्मोन्स स्टमक से ही पास ऑन होता है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि मुझे खाना चाहिए। लैप्टिन हार्मोन्स यहाँ से निकलता है, ब्रेन को बोलता है कि इट्स इनफ। बहुत बार ऐसा भी होता है, पेट फुल हो चुका है बट मन फुल नहीं हुआ है। ये क्यों होता है? लैक ऑफ स्लीप। अगर हमारी इनफ स्लीप नहीं है तो क्या क्या हो सकता है? रिसर्च के हिसाब से यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने ये रिसर्च किया है, जो हमें फुलफिलमेंट का हार्मोन्स होता है लैप्टिन, 18% लोअर हो जाता है। यानी 18% खाना हो भी गया है, फिर भी 18% भूख हमारी सटाइटी नहीं मिलती है। ओके, उसको लोअर करता है एंड घैलिन को 28% हायर करता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, इनफ स्लीप नहीं होगी, भूख ज्यादा लगेगी। इनफ स्लीप नहीं होगी तो खाना बराबर खाया है फिर भी वो फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा। नंबर 1 लैप्टिन एंड घैलिन हार्मोन्स। सेकेंड है कॉर्टिसोल हार्मोन्स। कॉर्टिसोल हार्मोन्स स्ट्रेस हार्मोन्स है। अगर हमारी लाइफ में नींद बराबर है, पूरे दिन में हम सब लोग बिजनेस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अलग अलग हाउस वाइफ पे तो बहुत तरीके के काम कर रहे हैं, हमें प्रॉपर नींद होना बहुत ज़रूरी है। कॉर्टिसोल हार्मोन्स बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कॉर्टिसोल हार्मोन्स बैलेंस होता है इनफ नींद से। अगर बराबर हमारी पूरी मात्रा में स्लीप नहीं है तो कॉर्टिसोल हार्मोन्स सिक्रीट होगा, ज़्यादा अमाउंट में फैलेगा और कॉर्टिसोल हार्मोन्स हमारे विसरा एरिया यानी विसरल फैट का कारण बन सकता है, बैली फैट का कारण बन सकता है लोअर एब्डोमेन में। रिसर्च के हिसाब से क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी के ये रिसर्च हुआ है, मेटाबॉलिज्म रिपोर्टेड कि स्लीप डिप्राइव यानी स्लीप अगर कम है जिन लोगों में, उनके कॉर्टिसोल हार्मोन्स हायर पाए गए हैं, विच इज इंक्रीज इन फूड क्रेविंग एंड फूड कैलोरीज डेंस फूड खाएंगे और बैली के एरिया में वेट गेन होगा। तो हमारे जो वेट लॉस का प्रोसेस है, हेल्दी भी खाना खा रहे हैं फिर भी सटाइटी नहीं मिलेगी, कोई ना कोई खालीपन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस हार्मोन्स। तीसरा है, बहुत आसान है, बहुत ये कॉमन है, लेक ऑफ स्लीप हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो करते हैं। जो भी हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं पूरे दिन में, उस एनर्जी की प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो स्लीप इज वेरी क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्दी मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हेल्दी खाना, एक हेल्दी एक्सरसाइज एंड इनफ स्लीप। अगर स्लीप नहीं अच्छी है तो हमारा मेटाबॉलिक स्लो होता है, जिनकी वजह से अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने पाया गया है 5 to 20% फीवर कैलोरी, यानी स्लीप डिप्राइव जो भी होता है तो हमारी जो कैलोरी जलती है, जलने का काम होता है, बहुत स्लो हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिक को ठीक रखने के लिए नींद का बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों का बहुत अच्छा कनेक्शन है। सेकंड, फैट लॉस एंड मसल लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों अलग चीज वर्ड है। फैट लॉस हमें करना है क्लीन वेट लॉस के दौरान, मसल लॉस नहीं होना चाहिए। मसल लॉस होंगे तो हम यंग नहीं दिखेंगे, स्किन थोड़ी सी लूज होगी, मेल हो फीमेल हो दोनों को लागू पड़ता है। जिन लोगों की स्लीप इनफ नहीं है, रिसर्च के हिसाब से एनुअल ऑफ इंटरनल मेडिसिन का ये रिपोर्ट है कि जिन लोगों का, बहुत सारी स्टडी है बट एक स्टडी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक नर्सिस के ऊपर भी स्टडी हुई थी, बहुत लोगों को कैलोरी डेफिसिट में भी रखा था, दोनों ग्रुप को सेम खाना दिया था, फीवर कैलोरी दिया था। जो ग्रुप की नींद बराबर नहीं थी उन्होंने वेट लॉस ज्यादा हुआ बट मसल लॉस ज्यादा हुआ, और दूसरा ग्रुप था उसमें वेट लॉस हुआ बिकॉज कैलोरी कम दी थी बट उसमें फैट लॉस ज्यादा हुआ, मसल लॉस कम हुआ। बिकॉज नींद अगर बराबर नहीं है, हार्मोन इम्बैलेंस होगा, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस होगा, जिनकी वजह से हमारे मसल्स डिप्राइव हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे मसल्स लूज हो सकते हैं, मसल्स डैमेज हो सकते हैं। ओके, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। बिहेवियर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्लीप की। अगर हमने देखा है कि जब हमारी खाना बराबर नहीं है तो कुछ खालीपन लगता है, आलस आती है,
एनर्जी डाउन होती है और इसका सीधा कनेक्शन हम क्या करते हैं, किचन में जाके फ्रिज खोलते हैं या कोई ना कोई खाना हम कंज्यूम करते हैं। तो फूड चॉइस एंड क्रेविंग, ये स्लीप अगर डिप्राइव है तो हमारी फूड क्रेविंग किस में कन्वर्ट होगी, फैटी फूड एंड शुगरी फूड। स्वीट का क्रेविंग होगा, खाने का क्रेविंग होगा। और ये भी रिसर्च ने पाया गया है कि जिन जिन लोगों ने स्लीप बराबर नहीं है तो ब्रेन में से डोपामाइन हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट होता है, जिनकी वजह से जंक फूड की क्रेविंग ज़्यादा अमाउंट में होती है। और एक और चीज़, ये रिसर्च तो नहीं हुआ इसके ऊपर, बट ये बहुत कॉमन चीज़ है, जब हम नींद नहीं लेते हैं, लेट नाइट वेब सीरीज देखते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 बजे तक 3 बजे तक रात को ऐसे ही काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है, इनकी वजह से लेट नाइट स्नैकिंग हो जाती है। कितने लोगों ने ये गेट किया होगा, काफ़ी लोगों ने ये आपने खुद ही एक्सपीरियंस किया होगा। जब हमारी लेट नाइट स्लीप है, कोई काम नहीं है, तो अननेसेसरी हम जोमेटो, स्विगी या फिर हमारे किचन में ही फ्रिज खोलेंगे, कोई ना कोई किचन में ऐसा काम करेंगे जिनकी वजह से हमारी लेट नाइट स्नैकिंग हो जाएगी और हमारी वो कैलोरी एक्स्ट्रा ऐड करेगी, अननेसेसरी कैलोरी। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ऑफ कोर्स जब हमारी नींद बराबर नहीं है तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी उस हिसाब से नहीं होगी, मोटिवेशन भी नहीं रहेगा, बिकॉज थकान महसूस होगी, एनर्जी डाउन होगी, कुछ करने का मन नहीं होगा। और स्टडी में भी ये पाया गया है, स्पोर्ट मेडिसिन जर्नल का ये रिपोर्ट है, स्लीप जिनकी डिप्राइव है उनकी एनर्जी डाउन होती है, और एनर्जी डाउन होती है तो एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता है। एंड मसल रिकवरी भी पुअर होती है। दोस्तों, मसल्स को मेंटेन रखने के, मसल्स को बिल्ड रखने के लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 एक्सरसाइज, जिससे जहाँ से मसल्स को तोड़ते हैं। सेकंड नंबर है प्रोटीन, जहाँ से मसल्स हम रिकवर अमाइनो एसिड देते हैं। एंड स्लीप से, आराम से वो मसल जुड़ते हैं। तो मसल रिकवरी नहीं होगी जब हमारी इनफ स्लीप नहीं है, डीप स्लीप नहीं है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फैट लॉस के दौरान, वेट लॉस के दौरान। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको आपको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है। ओके, अब सवाल ये आता है कितनी नींद चाहिए, ओके, और कैसे नींद को बढ़ाएं। बहुत सिंपल है, नेशनल फाउंडेशन का ये डेटा है, जिन जिन लोगों की उम्र 16 साल से ऊपर है और 65 साल तक है, उनको एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए। 65 से अबाव है तो एटलीस्ट 6 घंटे की आपको नींद चाहिए। ओके, तो नेशनल फाउंडेशन का डेटा है 7 to 9 आवर्स स्लीप। ओके, सबको कंपलसरी चाहिए। अब स्लीप बेटर कैसे हो सकती है, तो कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा। मेरे बहुत सारे फ्री प्रोग्राम भी होते हैं स्लीप के ऊपर, 2 घंटे का जरूर अटेंड करिएगा, डिटेल में फ्री में प्रोग्राम होते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट फिर भी कुछ टिप्स आपको बताएं। कॉन्स्टेंट, एक सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो स्लीप का जो स्केड्यूल है वो एकदम कंसिस्टेंट होना चाहिए। मान लो आप 11 बजे डेली सो रहे हैं, तो कोशिश करो 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे तक आप सो जाओ। तो जो जितना कंसिस्टेंट होगा, ओके, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ है उस समय पे आपको नींद आई जाएगी, बिकॉज आपकी क्लॉक साइकिल ही ऐसी बन चुकी है, बायोलॉजिकल क्लॉक। ओके, सेकेंड है अवॉइड स्क्रीन। ये बहुत बार आपने सुना होगा, एक और बार बताना चाहूँगा कि रात को आधे पौने घंटे, 1 घंटे से पहले मोबाइल को प्लीज़ अवॉइड करिए। जब स्क्रीन देखते हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारे नींद में इश्यूज़ आते हैं। एक और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हमारा एनवायरनमेंट, यानी जो भी हमारा सोने का एनवायरनमेंट है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो नींद में काफ़ी इश्यू आ सकते हैं। तो ये कंफर्ट एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कैफीन एंड अल्कोहल, आपको कैफीन एंड अल्कोहल रात को कंपलसरी अवॉइड ही करने हैं। 5 घंटे पहले, 6 घंटे पहले चाय नहीं पीनी है, कॉफ़ी नहीं लेना है, ग्रीन टी नहीं लेना है। ऑफकोर्स अल्कोहल आपको अवॉइड करना है। ये थोड़ी सी टिप्स है, और टिप्स मैं बताऊंगा, बहुत डिटेल में बात करेंगे स्लीप के ऊपर मेरे फ्री प्रोग्राम में। बट अभी इतना सा हमने समझा है कि स्लीप इज़ वेरी असेंशियल फॉर वेट लॉस। अगर स्लीप बराबर नहीं है, कितनी भी मेहनत कर लेंगे, कितना भी डाइट कर लेंगे, कितना भी हेल्दी लाइफस्टाइल कर लेंगे, कितना भी एक्सरसाइज कर लेंगे, वो मसल्स मैच्योर नहीं होगा, वो फैट लॉस नहीं होगा। एटलीस्ट 7 से 9 घंटे की नींद, मिनिमम 7 घंटे और मैक्सिमम 9 घंटे। 9 घंटे ज़्यादा नहीं, 7 घंटे से कम नहीं, 24 आवर्स में चाहिए। महीने में 25 दिन, एटलीस्ट 4-5 दिन मैं समझता हूँ, बहुत सारे हम बिजी है, बहुत सारा काम है, बट क्या करें, हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हेल्दी बॉडी के लिए, वेट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म, क्रेविंग, वर्कआउट, परफॉर्मेंस एंड हार्मोन्स के लिए। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, तो मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। बिकॉज बहुत लोग अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के बाद भी वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं, फैट लॉस नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं स्लीप का इश्यू है। तो मैक्सिमम लोगों को ये वीडियो शेयर करना है। और हमारे सारे फ्री प्रोग्राम की डिटेल हम नीचे ऐड कर रहे हैं। लाइव आपसे मिलूंगा, क्वेश्चन आंसर राउंड भी लेंगे। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। हमारी टीम और मैं कॉन्स्टेंटली रिसर्च कर रहे हैं ताकि आपके साथ जुड़े रहे, आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे सके। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।